अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन्स के कम्बिनेशन में आपको फार्मूलेशन लगा हूं। एक भाई ने यूट्यूब पर कमेंट किए थे कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, कि जब नमाज पढ़ने के लिए मैं जिससे नीचे को झुकता हूं, सर जो है मैं सजदे में रखता हूं, तो मेरे इन जगहों पर इतनी दर्द होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ब्रदर, इसके लिए जो मैं फार्मूलेशन बताने लगा हूं, आप इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा रब रहमत फरमाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बात यह होती है कि जब नज़ला होता है ना, तो हम इतने ज़्यादा तेज हैं कि हम फौरी तौर पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाते हैं कि मेरा नज़ला रुक जाए। और उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक दे देता है। अगर वो एंटीबायोटिक नहीं भी देता, आप किसी डिस्पेंसर के पास गए हैं, तो वो क्या करता है, आपको डेक्सा का मिक्स करके इंजेक्शन लगा देता है, स्टीरॉयड देता है, और स्टीरॉयड की वजह से फौरी तौर पर आपके जो नाक से पानी चल रहा होता है, जो आपका नज़ला वगैरह जुकाम वगैरह चल रहा होता है, वो बिल्कुल रुक जाता है। जब रुक जाता है तो आपकी ये जगह जो होती है, ये वाली जगह, यहां से ऐसे करके ठीक है, ये वाली जगह होगी, ये वाली जगह होगी, और ये जगह सारी, ये साइनस होते हैं, ये खाली होती है जगह, यहां पर कुछ नहीं होता। तो साइनस वाली जगह पर वही मवाद जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, बलगम जो होती है वो रुक जाती है। अब वही पानी जब कुछ देर रुकता है, जम जाता है वहां पर, आप फिर भी मजीद वहां पर मेडिसिन खा रहे होते हैं कि उसको चलने नहीं देते, तो फिर वहां पर इंफेक्शन कर देती है, सोजिश पैदा हो जाती है, और वो बलगम जो है वो रेशा बन जाता है, पस बन जाती है। और फिर जब आप नीचे ऐसे करके झुकते हैं तो आपको यूं लगता है कि ये सारा नीचे को गिरता है और अब बहुत दर्द होती है। सजदा करना वाकई कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मैं फार्मूलेशन बता रहा हूं, इस फार्मूलेशन को कीजिएगा, जरा समझ लीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह आपको शिफा देंगे। चैनल सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं अगर जो फार्मूलेशन बता रहा हूं या दूसरी भी बताऊंगा वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, तो यकीनन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकॉन प्रेस कर दें। मैं समझता हूं ऐसे कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं। ये फार्मूलेशन जो है ये जरूर नोट कर लें, इंशाल्लाह ये आपको फायदा आएगी, किसी भी शख्स को ये आपके घर में फायदा आ सकती है। अब है जी कि आपने लेना क्या क्या है। दो तरह में ये फार्मूलेशन होगी। एक में क्या है, सुंड, मगा, बड़ी इलायची, तीन चीजें हैं ये टोटल। सुंड, मगा, बड़ी इलायची, इन तीनों को 5-5 रुपए की ले लें, या 50 हो जाए, इतने की बहुत है। उनको लेके बारीक पीस लें। जब बारीक हो जाए, पाउडर सा बन जाए, तो आपने इतना सा पाउडर थोड़ा सा लेकर, आटा आपने लेना है वही जिसकी गंदम की रोटी आप बनाते हैं, गंदम का आटा ले लें। थोड़ा सा आटा लें, थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो आप पाउडर डालें दवाई का, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको लेटी सी बनाएं, और आपके यहां पर, इस जगह पर, यहां पर, ठीक है, और इस जगह पर, यहां नहीं लगाना, इस जगह पर, ठीक, यहां पर लगा दें। अगर वो ज्यादा चुभता है, थोड़ा सा चुभना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा चुभता है तो फिर उसके अंदर आटा और मिक्स कर लेना। ये ना हो कि मैंने जैसे एक बंदे को बताया कि मैंने कहा ये इस्तेमाल कीजिएगा, उन्होंने ये देखा कि चुभ रहा, पता लगा कि यहां पर जख्म बन गया। ये ना काम कीजिएगा। थोड़ा सा आटा ज्यादा मला नहीं, चुभे जरूर। ये नहीं होता कि चुभे ना तो फिर आपको फायदा होगा, कतल नहीं है, चुभेगा तो फायदा होगा। वो जब चुभेगा तो नाक से पानी चलना शुरू हो जाएगा। छांव में नहीं बैठना, पंखे के आगे नहीं बैठना, धूप में बैठना कोशिश करना कि नॉर्मल सी धूप है जहां पर जो वो ठंडक वगैरह ना हो। नाक से पानी चलना शुरू हो जाएगा। जब नाक से पानी चलना शुरू हो जाए तो उसको ऊपर को नहीं खींचना, नीचे निकालना है। पानी को साफ करते रहना है, टिश्यू से, पेपर से, कपड़े से, जैसे भी हो, नाक से साफ करते रहिएगा, क्योंकि वो जहां पर जमा हुआ पानी है वो निकल जाएगा। ठीक, ये तो होगी दवाई लगाने के लिए, और डेली आप ये ऐसा करेंगे। और कम से कम बाज़ औक़ात ये होता है कुछ लोगों को 1 हफ्ता तक ये लगानी पड़ती है, और उनका बिल्कुल वहां से साफ होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ आप जो खाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, ये आपको सिर्फ बहुत से फवायद देगी। ये वाली मेडिसिन जो है, ये एक कॉम्बिनेशन जो है, ये सिर्फ यहीं से बलगम नहीं निकालता, आपके सीने से, बाकी चीजों से। मैं जब दमे की वीडियो बनाऊंगा तो उस पर भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, तो फिर आप देखेंगे कितना फायदा है। अब आपने जो दूसरी मेडिसिन जो खाने के लिए लेनी है वो नोट कर लें। काकड़ा सिंगी 20 ग्राम,
काकड़ा सिंगी जब लें आप तो उसको दरमियान में से साफ कर लीजिएगा, उसमें जाले होते हैं, ठीक है जी। काकड़ा सिंगी 20 ग्राम, शक्कर तिगाल 20 ग्राम, सुंड 20 ग्राम, मगा 20 ग्राम, उनाब 20 ग्राम, मलठी 20 ग्राम, अब्बलतास 20 ग्राम, कुश्तश्री 20 ग्राम, बर्ग बांसा 20 ग्राम, सुहागा सफेद बरियां, ठीक है। सुहागा सफेद बरियां करने के बाद आपने उसमें से लेना है 20 ग्राम। ये 10 आइटम्स है टोटल, और ये तमाम आप बेशक अगर आप नहीं भी ज्यादा लेना चाहते 10-10 ग्राम भी ले लें तब भी आपके लिए फायदा होगा। अगर आप 20 ग्राम भी ले लेते हैं तो बनी हुई दवाई रह जाएगी। इसको आपने आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना। अगर आप खुली नहीं खाना चाहते तो इसको आप कैप्सूल में भर लीजिएगा। 1000 mg का कैप्सूल खा लें, चंद दिन आपको खाना पड़ेगा। इंशाल्लाह जहां जहां आपके रेशा रुका हुआ है वो ठीक हो जाएगा, साइनस का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। लगाने के लिए जो पहले मैंने फार्मूलेशन बताई है वो अक्सर वीडियोस में बताता हूं, मैं क्लिनिक पर चलाता हूं, वो इस्तेमाल करें। और खाने के लिए ये दवाई इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज्यादा तेज दवाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हड़ताल वर्गिया डालते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि वो जहरीली चीजें होती हैं और आपको पता नहीं होता वो कितने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे भाई हैं, इंडिया में थे वो मोहम्मद हुसैन साहब, तो पिछले दिनों में उनके प्रॉब्लम हो गया कि नाक नहीं खुल रही थी, उनका सांस नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने जब 5 अक्सीर इस्तेमाल की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बहुत ज्यादा शिफा दी, वो ठीक हो गए। 1-2 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो हम अपने क्लिनिक पर जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी भी बनाने के लिए नहीं बताते क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई शख्स उसको सही तरीके से बना नहीं सकता। तो आप ये जो मैंने जो फार्मूलेशन बताई है ये वाली, और जो लगाने के लिए मैंने आपको बताया है वो इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अजीज आपको शिफा होगी। फिर आखिर पर जो मैं कहता हूं कि सिर्फ अपने लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए दुआ कीजिए कि रब्बुल इज्जत उन पर रहमत फरमाए और उनको राह रास्त पर लगाए। अल्लाह ताला हम सब का भला करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।